पीड़ित जनपद के तहसील कलिंगा के ग्राम पंचायत नगरिया खुर्द कला तथा गोरख डिब्बी के समीप शारदा नदी के तट पर नदी के तेज बहाव को नियंत्रित करने, बरसात के समय में नदी के तेज बहाव से होने वाले भू कटाव और आसपास के गांवों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से शारदा नदी के तट पर ठोकर का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान समय में शारदा नदी के तट पर स्पर संख्या 20, 21, 22, 23, 25 तथा 26 पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन स्थानीय ग्राम प्रधान विवेकानंद सरकार के नेतृत्व में आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भारी लापरवाही, अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निर्माण स्थल पर खड़ा होकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। वहीं ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के एसडीओ, जेई व ठेकेदार के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर करते हुए नियम विरुद्ध कार्य कराने और कार्य में भारी कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नियमानुसार कार्य कराने की मांग की ताकि आने वाले समय में शारदा नदी के तीव्र बहाव से आसपास की भूमि का कटाव न हो और आसपास के गांव तथा जनता सुरक्षित रहे। क्या नाम है आपका? विवेकानंद सरकार, ग्राम पंचायत नगरिया खुर्द कला ग्राम प्रधान। जो हमारे यहाँ पे लगातार हर साल यानी कि बाढ़ आते हैं और काफ़ी घरों का यानी कि कटान कर जाता है, ज़मीन का कटान कर जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे जो हमारे सांसद जी जितेंद्र प्रसाद, उनके तरफ लेटर दिया गया। उनके लेटर देने के बाद मंत्री जी की तरफ से काम को पास कराया गया, जिससे कि गांव ना कटे, ज़मीन ना कटे, जनता सुरक्षित रहे। और लेकिन यहाँ पे जो काम हो रहा है ये काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, जहाँ से लॉन्चिंग नीचे से यानी कि उठना था वहाँ पे रेत से भर के ऊपर से एक फ्लो केवल कट्टे का डाल दे रहे हैं। जहाँ पत्थर की नीचे से उठना था वहाँ नीचे रेत भर दे रहे हैं, जिससे कि पानी अगर आता है तुरंत नीचे से अगर कट जाएगा तो वो फिर से टूट के वैसे ही हो जाएगा। तो केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। इसके लिए एक बार पहले ही बताया गया था आईडीओ साहब को, जय साहब को, कि इनका एस्टीमेट दिखाए, लेकिन उन्होंने अभी तक एस्टीमेट भी नहीं दिखाया कि क्या एस्टीमेट में है क्या नहीं है। हमने ये जानना चाहा कि एस्टीमेट जिस तरीके से है उस तरीके से तो कम से काम कराया जाए, लेकिन जय साहब यानी कि यहाँ पे आके कुछ बता के जाते हैं। हम लोग बात करते हैं ठेकेदार से कि काम कराओ, तो ये लोग कहते हैं कि जय और आईडीओ ने हमें इस तरीके से काम करने के लिए कहा और ये सब भ्रष्टाचार सारा पैसा खा जा रहे हैं और यहाँ पे काम यानी कि अनियमितता हो रहा है, जिससे कि गाँव टूटने की कगार पे हो सकता है।